तो ये शोर होता रहेगा, कुछ भी आवाज वहाँ नहीं पहुँच पाएगी। ये एक हेल्दी डिस्कशन हो सकता था। अनफॉर्चुनेटली आई एम क्लोजिंग दिस डिस्कशन हियर। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो आज नहीं है वो कल अखबार में आ जाएगा। कद्र करो सब चोर उचक्कों की, कि जाने नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। काम मिल नहीं रहा है, हम समझते ही परिस्थिति रहेगा तब भूखे सब गोली खा खा के मर जाएगा, बेमौत मर जाएगा। प्रशांत किशोर बहुत बड़ा जुमलाबाज आदमी है, आप लोग समझो इस बात को लेकर के। बात याद रखिएगा, तेजस्वी यादव किसी भी हर हाल में चुनाव नहीं जीतेंगे, आप लिख लीजिएगा। स्टूडेंट के लिए बात करते हैं ना जी, एक मिनट, स्टूडेंट के लिए ना उसी सीएम को बैठाइएगा कि जिसको खुद एजुकेशन से मालूम नहीं है, उसी को बैठाइएगा। एक बात और बोलते, सुन लीजिए भाई, सॉरी सुन लीजिए, माइक मेरे हाथ में रहने दीजिए, मेरा हाथ ना पकड़िए। क्या आप एक बार इंग्लिश में उनसे डिबेट कर लीजिए, आपसे अगर वो कमतर होंगे फिर बताइए। शपथ पत्र पढ़ने में क्या है गड़बड़ किए? हमारे अगर प्रशांत किशोर सही रहता तो किसी एक के साथ ये जरूर बोलता कि बिहार में कंपनी बैठा, क्योंकि बोलता अपने आपको मास्टरमाइंड आदमी है। देखिएगा, एक मिनट, वही परिवार को देंगे कि घर में बीबी है या दूसरी जाकर लव मैरिज शादी करेंगे, घर से आएंगे। सुनने में ये कुछ सेकंड की बात हो सकती है, लेकिन ये कुछ सेकंड कितने प्रभावशाली, कितने इम्पैक्टफुल होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत फर्क पड़ता है जब मध्य प्रदेश के उस पिछड़े इलाके में झाबुआ में रहने वाली एक लड़की स्कूल में दाखिला ले पाती है। बहुत फर्क पड़ता है जब झारखंड के किसी गांव में सालों से ना चल पाने वाला चापाकल, हैंडपंप चलने लगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक रिपोर्ट वायरल होती है और वो वहां तक पहुंचती है जहां उसे बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था। हमारी कोशिश होती है कि हम उस आखिरी गांव या उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचें जिसकी आवाज मेन स्ट्रीम या ट्रेडिशनल मीडिया तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। अक्सर इन रिपोर्ट्स का हिस्सा वो सब हो ही नहीं पाता जिससे हम गुजरते हैं। हम आपको बेस्ट 25 मिनट्स या 30 मिनट सर्व करते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत जद्दोजहद होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ये काम, ये उम्मीद की लौ बरकरार रखें, तो आप स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए और अपना सपोर्ट हमें दीजिए। तो हम पटना में निकले हैं देखने की कितना बदला है पटना। अब दिल्ली से आकर एकाएक लोगों से बात करके वो तो थोड़ा सा उसमें समझ नहीं आता, उसमें आपको वाइब या किसी भी जगह का माहौल पता नहीं चलता एकदम से, तो आपको घूमना पड़ता है, लोगों से बात करनी पड़ती है, थोड़ा समझना पड़ता है। पटना का सनसेट भी देख ही लीजिए, सूरज ढलने वाला है। यहाँ से अभी हम जा रहे हैं NIT घाट, गंगा घाट, NIT घाट, वहाँ देखेंगे क्या है माहौल। ये 12 मसाला है, 13 स्वाद है, राम पियाली नाम है, 10 रुपया दाम है, और जेपी का यही काम है। अच्छा नहीं तो पैसा नहीं दूंगा। लेवेंटी वाला इधर है और ध्यान आप लोग का किधर है। चाय पी लीजिए ललका और मान कर लीजिए भैया हल्का। आपका ये जो बुलाने का तरीका है ये बड़ा ही मजेदार सा है। जाते जाते रुकना पड़ा सुन के। कैसे, कहाँ से बनाए ये अपने आप ये हमारा बनाने का तरीका है, माँ सरस्वती स्वयं हमको प्रदान की है, क्योंकि बजरंगबली का सेवक। अच्छा, जो कहेंगे वही होगा। आप जो कहेंगे वही होगा? नहीं, बजरंगबली जो कहेंगे वही होगा। अब उनको आदेश से मेरा मिला है। अच्छा, क्योंकि मैंने क्या था कि प्रभु हम चाय इतना बढ़िया बनाते थे, मेरा नाम होना चाहिए। माता की कहिए कि मेरे जीवा पर सवार हुए और बोले। अब बयान 2 दिन के बाद मेरा ऐसे ही ऑटोमेटिक आ गया अपने आप। आइए, 12 मसाला है, 13 स्वाद है, राम पियाली नाम है और 10 रुपया दाम है, और जेपी का यही काम। अच्छा नहीं तो पैसा नहीं भैया। लेवेंटी वाला इधर है और ध्यान आपका किधर। चाय पी लीजिए ललका, अब मन कर लीजिए हल्का हल्का। इसमें 12 मसाले और 13 स्वाद। जब हम कश्मीर गए थे तो वहाँ श्रीनगर में डल लेक में शिकारा पर एक मुश्ताक भाई हैं, वो कावा पिलाते हैं। वो भी कोई 16-17 आइटम बताते हैं उनकी कावा में, बोलते हैं ऐसा कावा आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। वैसे ही 12-13 का ये जो है 12 मसाला 13 स्वाद। कब से कर रहे हैं आप? ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 3 साल हुआ, 3.5 साल। और इससे पहले? इससे पहले राजस्थान में थे, गुलाबी नगरी में 25 ईयर्स। जयपुर? जयपुर। वहाँ क्या करते थे? वहाँ वैरा का काम करते थे, वेटर। अच्छा, तो आपने 25 साल राजस्थान को दे दिए। हाँ। और अब आप 3 साल से बिहार में। क्या स्थिति रही है? बिहार बदला है इतने साल में? कुछ नहीं बदला है।
नहीं बदला है। बदलाव तो कुछ नहीं आया है। 5 को चाय वाला था, अभी 30 को चाय वाला है। काम ही नहीं है तो जो आया यही सही। काम मिल नहीं रहा है। हम समझते ही परिस्थिति रहेगा तो भूखे सब गोली खा खा के मर जाएगा, बेमौत मर जाएगा। चलो टिकिया खाते हैं, सो जाते हैं। ऐसे तो मरने हैं, ऐसे मरने हैं। अब आगे क्या होगा प्रभु जाने। तो आपको ये सही लगता है जो एक ही पार्टी, ये परिवार 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 चलता रहता है, सही मानते हो उसको? नहीं, एक ही पार्टी कैसे? अब मान लो आप जीतन राम मांझी या आरजेडी की बात कर लो, तो पिता से पुत्र पे आ गया, फिर उसके आगे नया कोई आएगा ही नहीं। ऐसे कमान परिवार के हाथ में रहनी चाहिए। ना ना ना, बदलाव होना चाहिए। हम्म। बाकी तो हम पढ़े लिखे नहीं बुआ जी, हम क्या बताना। पढ़े लिखे 6 क्लास तक। अनुभव तो होगा, दुनिया तो देखी है। अरे दुनिया तो देखे हैं बुआ जी, लेकिन 6 क्लास में क्या आता है? ज़्यादा पढ़ा लिखा ज़्यादा दिमाग दौड़ाते हैं। हाँ। हम तो जितने तक दिमाग दौड़ाएंगे, लेमन टी वाला क्या दिमाग दौड़ाएंगे। चलो अभी यहाँ पे पढ़े लिखे जो दिख रहे हैं, इनसे बात करके देखते हैं हाँ देखिए कि पढ़े लिखे क्या कह रहे हैं। अब आपने बोल ही दिया, अब जैसे देखो, अब मैं उठ के जाऊंगी, सब चले जाएंगे वहाँ से। बात करिए। पढ़े लिखे कम बात करते हैं, कतराते हैं बात करने से। बिहार को कैसे नेता की जरूरत है, कैसे चेहरे की जरूरत है? युवा, भारत देश जो है, बिहार ही नहीं भारत देश युवाओं का देश कहलाता है। युवा चेहरा होना चाहिए, न कि 70-72 साल के बूढ़े होना चाहिए और 20 साल के नौजवान की तरह बात करना चाहिए। एनडीए में भी कुछ ऐसे युवा लीडर हैं, जैसे चिराग पासवान जी हो गए। ये लोग अच्छे मतलब सोच विचार के बिहार को आगे बढ़ाने के लिए ये लोग अच्छी मतलब विचार अच्छे रख रहे हैं कि युवाओं को आगे बढ़ाया जाए, पलायन को रोका जाए। तो इन लोगों को मौका मिलना चाहिए। आप युवा कुछ कह रहे थे, चेहरा एक सेकंड। मेरे जैसे बिहार में भी इलेक्शन है, तो बिहार के लोगों को यहाँ पर ज़्यादा बदलना है। अभी नचनिया गवनिया बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट उठ गए हैं। जैसे बीजेपी में ही बहुत सारे हैं, जैसे मैथिली ठाकुर उठ गई है, उनके पास जनाधार नहीं है, वो अभी गांव में नहीं घूम पाई है और लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाई है और डायरेक्ट उन्होंने हाई जंप मार दिया है बीजेपी से। वैसे भी कैंडिडेट को नहीं जीतना चाहिए। इसमें बिहार के लोगों को अपना मतलब अब बुद्धि दिखाना चाहिए। अभी हम लोग का है कि बिजली बढ़िया से रह रहा है। बचपन में हम लोग का बिजली आ जाता था तो एकदम पूरा हल्ला हो जाता, बिजली आ गया बिजली आ गया बिजली आ गया। अभी मतलब 24 घंटा नहीं 22 घंटा कह सकते हैं, बिजली पूरा रह रहा है। कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है। उसके बाद शिक्षा व्यवस्था में थोड़ा बदलाव हुआ है और स्वास्थ्य में थोड़ा थोड़ा बदलाव हुआ है, PMCH में बन रहा है। अब यहाँ पर है कि बिहार के लोगों को मैं अपने आप में ज़्यादा बदलाव करना पड़ेगा। सरकार जो कर रही है। अभी सिर्फ सरकारी नौकरी देना ही उतना उचित नहीं है। अपने अभी पूरा पूछ लीजिए, स्किल डेवलपमेंट किसी में भी नहीं है। जो है सरकारी नौकरी के पीछे लोग भागे हैं, तो अपने में बदलाव करें। और सरकार का भी हाँ एक करेंगे कि इंडस्ट्री को बढ़ावा दे बिहार में, इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए। भाई ने जो 2-3 चीजें जो बातें रखी कि उस समय जो दौर था, डर का खौफ का लोग नहीं जाता था। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि PMCH जो मेन सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें चढ़कर फिल्मी स्टाइल में गोली मारा गया। ये सुशासन बात है। कैसे यही फिर वही बात आ जाएगी, जब आराम से कहीं पे बातचीत चल रही है तो आप लोगों को भी कोऑपरेट करना चाहिए कि एक हेल्दी डिस्कशन चल रहा है तो आप उसका हिस्सा बने रहिए। शोर शराबे से ना तो उनकी बात पहुंच पाएगी, ना आपका हल्ला ही सुना जाएगा। ठीक है, ये स्वास्थ्य की बात है, सुरक्षा की बात होगी। और दूसरा है स्वास्थ्य की बात बोल रहे हैं। ये सिर्फ पटना बड़ा बिल्डिंग बना है, चलिए अच्छी बात है। आप गांव में जाके देखिए कितना जो पंचायत स्तर पर जो स्वास्थ्य केंद्र खुला था, क्या एक में भी कोई चलता है? सिर्फ राजनीति नहीं करना है। आप जाइए गांव से, अगर बिलोंग करते होंगे आप ईमानदारी से बोलिएगा कि आप जिला में भी जाते हैं ना तो सीधे डायरेक्ट PMCH रेफर करता है, आपको पटना में रेफर करता है। स्वास्थ्य की स्थिति हो गई है। आपको इसको सिर्फ बड़ा बिल्डिंग पटना में बना देना ठीक अच्छी बात है, लेकिन आप जिला के स्वास्थ्य क्यों नहीं? और पहले बेहतर था स्वास्थ्य समय के साथ नहीं, ठीक है पहले का हम बात करें, हम अभी की बात करेंगे ना। हम जब हम पहले हमको उसी रास्ते नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप फैक्ट्स रख रहे हैं। ठीक है, जब ऐसा हुआ उसके बाद पहले जब नीतीश अच्छा कुमार ठीक जी को लाया है, गया। पहले जब हम रहा नीतीश कुमार जी 20 साल से हैं तो नीतीश कुमार जी से ही पूछा जाएगा ना। अच्छा तीसरा, हाँ नीतीश जी कहते हैं कि पहले कुछ था जी 5 से, अरे पहले कुछ नहीं किया गया तभी तो आपको लाया लाया गया। गया। आपको किसी लिए लाया गया? और तीसरा बात इन्होंने बोला ठीक है शिक्षा को लेकर के। हम लोग पटना विश्वविद्यालय से छात्र हैं, अभी जा करके आप देखिएगा घूम करके माइक लेकर के। हम तो चाहेंगे आपको पटना साइंस कॉलेज से हम स्टूडेंट हैं और आप आइए एक बार देखिए। स्थिति ऐसी हो गई है कि क्लासरूम आप जाइएगा तो लैब क्लास में बच्चे बैठकर पढ़ने के मजबूर है, जो कि पूरा बिहार का सबसे बड़ा मतलब विश्वविद्यालय, जहाँ से कितने मुख्यमंत्री निकले, न जाने कितने मुख्यमंत्री पटना विश्वविद्यालय से निकले। और आज शिक्षा की स्थिति ये हो गई है कि वहाँ दिन दहाड़े बम गोली जो चलता है विश्वविद्यालय में, प्रशासन जिम्मेदार तो है ही, लेकिन क्लास की स्थिति भी बदतर गई है। बताइए।
जैसे भैया ने बोल रहे थे कि नीतीश कुमार का मतलब 17 महीना में क्या वो भले तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे तो उनका क्या रोल था। मैं पूछना चाहता हूँ भैया से, भैया 15 साल से जब नीतीश कुमार थे तो क्यों नहीं बोल रहे थे कि हम नौकरी देंगे? बोल रहे थे, नहीं ना बोल रहे थे। और उसके बाद में अब बोल रहे थे नहीं देंगे, और उसके बाद में जब तेजस्वी यादव ने बोला था 2020 का चुनाव में मैं 10 लाख नौकरी दूंगा आऊँगा तो उस समय नीतीश कुमार ने क्या बोला था? अपने बाप की यहाँ से ले आके देंगे, बोले थे ना अपने बाप की यहाँ से ले आके देंगे। तो 17 महीना रहे तो नौकरी दिए तो क्रेडिट तेजस्वी यादव का होगा कि नीतीश कुमार का होगा? भैया बताइए। कितना प्रतिशत बिहार के देखिए, लोगों को हम ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब 100% कोई भी वही पार्टी तो जो मिसाइल लागू नहीं किए, मिसाइल नहीं लागू किए और उसके बाद देखिए। नहीं है अभी। अभी भी डोमिसाइल व्यवस्था सही नहीं आप है। इनसे बात कर रहे हैं या फिर आपको बात रखनी है अपनी? नहीं हम बोल रहे हैं जो तो फिर आगे आ जाइए। कोई दिक्कत नहीं है, आगे ही है। बोलिए। हाँ, अब बताइए। जो बात कर रहे हैं कि जॉब का बीपीएससी टीचर वाला ही मतलब हुआ है जो, उसमें कितना प्रतिशत यूपी वाले हैं बता सकते हैं? क्या उसमें है महिला का भी आरक्षण मतलब दिए हैं कहिएगा नीतीश कि कुमार। बिहार में जॉब देंगे या यूपी से आके मतलब लोग जॉब करेगा? ये तो गलत है ना, अभी डिमेरिट है ना। अभी रुकिए, हम भी जनरल कंपटीशन तैयारी करते हैं। 60,000 पोस्ट पर आया था यूपी पुलिस, जिसमें 6,000 पोस्ट था अदर में बाकी स्टेट जितने हैं उसमें उनके लिए मात्र 6,000। ये जो यूपी टीचर वाला हुआ उसमें देखे कि लाखों भर गए। क्या है क्या उसमें कुछ नहीं कहिएगा? भैया सही बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी मतलब अभी भी जो महिलाओं को जब डोमिसाइल आरक्षण दिए थे उसमें हमको जहाँ तक जानकारी है कि बाहर वाला स्टेट को भी मिलता था। वो गलत था कि नहीं? मतलब अपने राज्य के मुख्यमंत्री हो और दूसरे के स्टेट को दे रहे, मतलब ये प्रधानमंत्री के चक्कर में था, उनका ये चक्कर था कि मतलब आप कह रहे हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट वाली हाँ, होना हाँ। चाहिए। चिराग पासवान जो बोलते सही हैं है। ठीक है, वो भी सही है, तेजस्वी यादव भी सही है, बट मैं चाहता हूँ आप इसे दिख रहे होंगे जिस प्रकार से आपने देखे होंगे, ये सब बोलते हैं कि परिवारवाद चलता है। मैंने ये चीजें नहीं करूंगा, लेकिन अभी देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी अपने पत्नी को चुनाव लड़ाए, जीतन राम मांझी जी अपने पतों के चुनाव लड़ाए। सिर्फ एक चीज का नहीं है, बीजेपी भी आपने देखे होंगे, आप आनंद मोहन के देखेंगे, लालू यादव को भी। मैं ऐसा नहीं बोला मैं किसी एक का चीज, तमाम चीजों को। जब राजतंत्र ठीक है तो फिर हम आरोप क्यों लगाया जाए किसी पे परिवारवाद का? तो उसको चुनने के लिए प्रशांत किशोर को दीजिए ना, कई को परिवार से लड़ा रहा है, प्रशांत किशोर को दीजिए। सुनिए ना, एक सेकंड का भी जवाब देते हैं। आपको नहीं पता, सुनिए बताते हैं, आपको नहीं पता होगा उसमें आरसीपी सिंह हैं, उनकी बेटी चुनाव लड़ रही हैं। कितना दिन सेवा की है प्रशांत किशोर का पार्टी? कितना दिन पार्टी की है? सुनिए, झंडा ढोने के लिए कार्यकर्ता है और टिकट देने के लिए आपका बेटा है। ये कहाँ है? क्या अपना जानकारी रखिए। आरसीपी सिंह सुनिए, आराम से धीरे धीरे एक एक करके आप सुनिए, एक सेकंड आपको सुनिए, अच्छा एक सेकंड मैं एक बात बस बोल लेती हूँ। एक सेकंड दीजिए मुझे, एक सेकंड शांत हो जाइए प्लीज। मैं चाहती हूँ अरे बात को रखना, बात को रखना। एक एक करके सबकी बात सुनेंगे। जब ये बोलेंगे तब आप सुनिएगा, जब आप बोलेंगे तब ये शांत। ऐसे ही सबकी बात सुनी जाएगी, आवाज नहीं आएगी वरना, ठीक है? ये सब बैठ जाएगा सिस्टम। ठीक है। अब बोलिए। जिससे बात इन्होंने परिवार का कहा कि प्रशांत किशोर को दीजिए, हम लोग भी सुने थे, अच्छी बात है, परिवर्तन होना चाहिए, क्यों नहीं? सबको लोकतंत्र है, सबको लड़ने का भी अधिकार है। तो जिस तरह का उन्होंने शुरू से मनाया और सब अच्छी बात थी। बिहार में हम लोग भी सोचा कि जिस प्रकार से अच्छे हो, लेकिन टिकट वितरण जब देखे हम लोगों ने उसके बाद दुख हुआ, क्योंकि जो कार्यकर्ता आपसे अगर जुड़ा है तो बड़े उम्मीद से जुड़ा होगा। और एक एक कार्यकर्ता जो तन मन और धन से लगे थे प्रशांत किशोर जी के लगे, लेकिन जब आरसीपी सिंह आए, उनकी बेटी कितना दिन झंडा ढोई थी, कितना दिन ढोई थी। आप एक कार्यकर्ता को देते क्या? उसके लगा कोई नहीं था? यानी कि आरसीपी सर माल है, पैसा है, तो चुनाव लड़ेगा। एक बात बता, चलिए अब इन पर प्रशांत किशोर कब आए? प्रशांत किशोर ना पोजीशन में थे 5 साल से, ना ही कुछ। 3 साल चले हैं, पहला बात अपना पैसा लगा के 241 करोड़ उनको जो कमाए हैं, उसमें से 36 या 30 करोड़ टैक्स दिए हैं। और अपना सरकार को टैक्स देने के बाद अपना पैसा लगा के वो सेवा कर रहे हैं। उस पे बात बोल रहे हैं कि हाँ अरे ले रहे हैं, कहीं से ले रहे हैं, ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं? कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। किसी चीज को व्यवस्था ठीक करने के लिए रहे। और जो 2015 का बात कर रहे हैं, वो उनका संस्था था, आईपैक चलाते थे। आईपैक के माध्यम से वो पूरा
वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, तमिलनाडु हो गया, सब जगह वो चुनाव जितवाते थे। ऐसा नहीं कि मैं कल जहाँ पर थी वहाँ भी ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे। अच्छा चलिए इधर आइए और थोड़ा सा ये घेरा बड़ा कर देंगे ना तो थोड़ा सा ऐसे तो मैं ऐसे घूम पाऊंगी। मैं अब आपसे बात पूछना चाहता हूँ, वो बिहार सरकार भी थे, प्रधानमंत्री बनवाए, तमिलनाडु के उदयनिधि स्टालिन को बनवाए, बहुत सारे मतलब प्रधानमंत्री तक बनवाए। तो ये अपना ये बिहार का मुद्दा वो नहीं रख सकते थे प्रधानमंत्री के सामने, या फिर नीतीश कैबिनेट में नहीं रख सकते थे? आपका जब सवाल का जवाब दे रहे हैं, वो एज अ पार्टी में नहीं थे, वो अपना एक संस्था चलाते थे, वो अपना एक प्राइवेट कंपनी चलाते थे, वो अपना एक प्राइवेट कंपनी चलाते थे। अभी जैसे TCS मान लीजिए कोई कंपनी चला रहा है यहाँ पे, मान लीजिए कि अभी TCS प्राइवेट है, वो भी उनका भी कंपनी प्राइवेट था, आईपैक एक प्राइवेट कंपनी है, उसमें 50 लोग काम करता था। इनके मान लीजिए नीतीश कुमार है, इनके कल हम गांधी मैदान में थे तो ऐसे ही आप जैसे लोग बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि उन्होंने इतने सारे मुख्यमंत्री बनवा दिए, तब उनमें बहुत सारी खूबियां दिखाई कि ये खूबी है इसलिए इनको चुना जाना चाहिए, स्ट्रेटेजी बनाई, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। अब उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वो खराब हो गए, ऐसा उनका तर्क था। इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? खराब होने का मतलब कि वो तो प्राइवेट संस्था से अपना कंपनी बना के, अब आपको उनको अच्छा दिखाना है, जितवाना है तो किसी तरह अच्छा दिखाना। अब वो खुद अपोजिशन में आ गए हैं, मतलब चुनाव आएगा, राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलेगा। राजनीति में आएंगे तो भैया वो अब जब ये नहीं थे, नीतीश कुमार के साथ बीजेपी नहीं थी तो कितना गाली देता था बीजेपी वाला, या नीतीश कुमार कितना, अभी आ गए हैं तो मोदी जी को प्रणाम कीजिए, सब लोग खड़ा होकर प्रणाम कीजिए मोदी जी को। इस बात पे ऐसे हो रहा है, इंदौरी साहब का एक शायर याद आ रहा है कि जो कुछ नहीं है वो बाजार में आ जाएगा, बनके एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो आज नहीं है वो कल अखबार में आ जाएगा। और कद्र करो सब चोर उचक्कों की जान, कद्र करो सब चोर उचक्कों की जाने नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। ये बातें इसलिए कहेंगे। और इन्होंने प्रशांत किशोर जी के लिए बोल रहे थे, घूमना अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए ना, उन्हें छात्र के लिए कितना आंदोलन लड़ा, क्यों हम आपको सही कहें? किसान सुनिए, और एक आंदोलन सुनिए ना, और BPSC के आंदोलन में हम लोग थे, जिसमें सुनिए BPSC आंदोलन में हम लोग भी थे, लाठी भी खाए, रात में बैठे भी थे, और उसमें तमाम नेता है, सिर्फ वही नहीं, तमाम नेता है, और आते हैं कम्बल देते हैं, फोटो खिंचाते हैं, उसके बाद रौब जमाते हैं। ये भाई ये छात्र है, सुनिए, ये छात्र है, ये छात्र किसी से कम्बल और वेथी नहीं मांगता है, इसको क्षमता होता है तभी आंदोलन करने बैठते हैं। अब आप सबको लगता है कि हम कम्बल देकर के नेता बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये छात्र जो भी बैठता है, अगर उनको निस्वार्थ प्रेम रहता है, बिहार से लगाव रहता, तो सिर्फ लगातार जो किसान के लिए मुद्दे के हुए, तमाम मुद्दे को लेकर आंदोलन करना चाहिए, छात्रों के खिलाफ लड़ना चाहिए। अब कितना घूमे हैं तो क्या किया, सिर्फ रैली किए हैं, सिर्फ लोग बता रहे हैं कि ऐसा कीजिए, अपने काम वही कर रहे हैं, अपना काम वही, अपना सरकार में तो है भाई, सरकार में तो है। और आज का उनका ऐलान है, ट्वीट है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि पहले से वो बोल रहे थे कि हम राघोपुर से लड़ेंगे और तेजस्वी का दम हम खत्म कर देंगे। आज का ट्वीट है कि हम नहीं लड़ेंगे। उनको पता है कि लड़ेंगे, स्ट्रेटजी बनाना अलग चीज है, लेकिन खुद पे अप्लाई करना अलग चीज हो जाता है। बात याद रखिएगा, तेजस्वी यादव किसी भी हर हाल में चुनाव नहीं जीतेंगे, आप लिख लीजिएगा। वही 1 मिनट स्टूडेंट के लिए बात करते हैं ना जी, 1 मिनट स्टूडेंट के लिए ना, उसी CM को बैठाइएगा कि जिसको खुद एजुकेशन से मालूम नहीं है, उसी को बैठाइएगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है, इस तरफ RJD वाले हो गए और इस तरफ मैं इनका एक जवाब देता हूँ कि RJD जो नौवीं फेल है, कहने आइए थे। अब मैं इनका एक जवाब दे रहा हूँ, आप बीच में नहीं बोलेंगे, पेशेंस रखिए, मैं बता रहा हूँ। आप जर्नलिस्ट हैं, आपसे मैं खेल के बारे में पूछूंगा, आप उतना ही जानिएगा जितना कि लोगों से सुने हैं, ठीक है? आप किसी विज्ञान के क्षेत्र में जाइएगा, आप उतना ही जानिएगा जितना वो बताएंगे। आप अपने फील्ड में माहिर हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने क्रिकेट करियर से शुरुआत किया, जबकि उनके माता और पिता दोनों मुख्यमंत्री थे। उनको यूं ही डिग्री मिल सकती थी, जैसे हम लोग बीएड में, अभी कितना बिहार का बच्चा है जो बीएड का डिग्री नहीं खरीदता है,
80% खरीदता है। क्यों? नौकरी चाहिए, वो खरीद सकता था। और रही बात उनसे डिबेट करने की, आप एक बार इंग्लिश में उनसे डिबेट कर लीजिए, आपसे अगर वो कमतर होंगे फिर बताइएगा। तो ये सुनिए, आप उनके गड़बड़ किए थे। ना ही बीजेपी सही है, ना ही आरजेडी। डायरेक्ट बोल रहे हैं, नए सरकार बनाइए, नए मुद्दे से आइए। शांत हो जाइए, शांत। खाता खोलना देखिएगा। 1 मिनट, वही परिवार को देंगे कि घर में बीबी है या दूसरी जाके लव मैरिज शादी करेंगे, तब घर से आ जाएंगे। आराम से। ये एक हेल्दी डिस्कशन हो सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बोलना पड़ेगा। मैं पटना में 2 दिन से इसीलिए घूम रही हूँ ताकि मैं लोगों की बात सुन सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। लेकिन जहां भी शोर होता है, जहां भीड़ होती है, भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती और शोर की कोई आवाज नहीं होती। तो ये शोर होता रहेगा, कुछ भी आवाज वहां नहीं पहुंच पाएगी। अनफॉर्चुनेटली आई एम क्लोजिंग दिस डिस्कशन है। आप ही लोगों की वजह से मुझे क्लोज करना पड़ा क्योंकि बहुत ज्यादा शोर हो रहा था और एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में कोई भी बात नहीं रख सकता। अब अगर मैं एक व्यक्ति से एक बार में एक ही व्यक्ति से बात कर सकती हूँ। मेरा नाम भारत ज्योति है। मैं बोलना चाहूँगा कि बिहार की जनता, मैं बिहार का निवासी हूँ, बिहार की जनता केवल मतलब किसी पार्टी का प्रवक्ता के तौर पर ना बोले, अपने मुद्दों को उठाएं, अपने मुद्दों को रखें, ना कि किसी पार्टी को डिफेंड करें। बिहार में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं देखी जाती है। अगर पटना में देखें तो कुछ चीज़ें ठीक भी नज़र आती है। ग्रामीण क्षेत्रों पे आप जाएं तो वहाँ पे बेसिक सुविधाएं नहीं मिलती हैं, सड़क भी नहीं रहती हैं। कई गांव में आप जाओ तो सड़क नहीं रहती, कई घंटों तक बिजली भी नहीं रहती किसी गांव में, कनेक्टिविटी की इशू है। और सेकंड, शिक्षा की बात करें तो गाँव में शिक्षक बैठे रहते हैं पर क्लासेस नहीं होती, ना तो बच्चे जाते हैं अच्छे से, ना तो क्लासेस हो पाती है। केवल पेमेंट यहाँ से कर देने से और शिक्षकों की नियुक्ति करने से समस्याओं का हल नहीं होगा। दूसरी मैं बात करना चाहता हूँ महिलाओं के बारे में। महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं। महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती है तो उन्हें प्रसूति की सुविधाएं भी, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि काफ़ी दूर में रहते हैं। कई बार जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं सरकारी, वो काफ़ी दूर पे होते हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि रूरल एरिया में हेल्थ केयर एक्सेस जो है वो कम है। और दूसरी बात, महिलाओं के बारे में आप बात करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं, जो बहुत दिनों से चला आ रहा है, काफ़ी बड़ी समस्या है। बिहार में देखा जाए तो डाउरी की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। इन पे अगर आप महिला सशक्तिकरण करना चाहते हैं, महिलाओं को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, तो इस पे काम क्यों नहीं किया जा रहा है? मैं यही बोलना चाहूँगा। इनकी बात से कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं? एक सेकंड, आपने अपनी बात रखी, अब किसी नए को मौका देंगे। हम यही बोलना चाहते हैं ना कि प्रशांत किशोर बहुत बड़ा जुमलेबाज आदमी है। शांत सुनिए मेरी बात, आप लोग सभी सुन लीजिए। प्रशांत किशोर बहुत बड़ा जुमलेबाज आदमी। बोलिए कैसे, हम बताते हैं आपको। ये राजद है, ये एनडीए, ठीक है ना, मान लेते हैं बीजेपी वाला है और ये राजद वाला, ठीक है। हम दोनों के पक्ष में हैं। हम बता रहे हैं कि आपके साथ आज पिछला चुनाव में हम आपके साथ थे, ठीक है ना। हम बोल दें कि आपके साथ जो भी चीज़ है, फिक्स पैसा या कुछ भी चीज़ हम आपसे ले लिए, लेकिन हम अपना, ये मेरा नैतिकता कहता है, ये भी कहता है कि जब हम बिहार के हित में सोचते तो आपको नहीं कहते फैक्ट्रियाँ लगवा दीजिए ना, कहते कि नहीं कहते, फैक्ट्रियाँ लगवा दीजिए कि नहीं लगवा दीजिए, कहते कि नहीं कहते, लेकिन हम नहीं कहे क्योंकि हमको चूसना था आपसे। इन पे गए, आइए ना मेरे साथ, हम आपको देंगे, इस बार सपोर्ट करेंगे, ऐसे बोलिए। जो भी अपना राजनीतिक सलाहकार दीजिए। हम आपको भी तो बोल सकते थे कि यहाँ जो बाहर से लोग जाता है कमाने के लिए, यहीं इलाके बैठवा दीजिए कंपनी वगैरह, काहे बाहर जाए, क्योंकि आप सत्ता में, हम आपको साथ देंगे। बोलते कि नहीं बोलते? इसलिए प्रशांत किशोर बहुत बड़ा जुमलाबाज आदमी है। आप लोग समझो इस बात को लेकर के। अगर सही रहता, अगर प्रशांत किशोर सही रहता तो किसी एक के साथ ये जरूर बोलता कि बिहार में कंपनी बैठा, क्योंकि बोलता अपने आप को मास्टरमाइंड आदमी है, बोलता है ना कि राजनीतिक मास्टरमाइंड आदमी, उससे भी फैक्ट्स पे बात करेंगे। सुनिए ना, जेजेडी आराम से बनाइए। कुछ नहीं, एक बात और बोलते हैं, सुन लीजिए। सॉरी, माइक मेरे हाथ में रहने दीजिए, मेरा हाथ ना पकड़िए। एक बार और हम बता देते हैं आपको, इस बात को नोट कर लीजिए कि सरकार बीजेपी बने या जदयू बने, दोनों समझ गया कि अब काम करना है। पहली बात, क्योंकि प्रशांत किशोर को इस बार जीतने नहीं देना, क्योंकि इस बात को समझ जाइए कि जब
दोनों के साथ था, जो भी बहुत बड़ा जुमलाबाज है तो समझ लीजिए किसी एक के साथ रहता तो कर भी तो सकता था। इसलिए प्रशांत किशोर बहुत बड़ा जुमलाबाज आदमी ये हम कहते हैं। सबके पास आजकल स्मार्टफोन है, सब लोग देखेगा। अभी जो बोलते हैं ये तेजस्वी यादव कि हम लागू किए कि माई बहन योजना 2500 देंगे, तब लागू हुआ कि नीतीश कुमार 400 से 1100 देने लगे। ये बोले हैं भाई जनवरी में, और वो बोला है नवंबर में। अब प्रशांत किशोर का देन है ना, प्रशांत किशोर का देन है कि 1100 हुआ, क्योंकि 2000 वो बोला 1100, और डेट बाई डेट बता रहे हैं। आप देखिए वो बोले हैं नवंबर में, 11 नवंबर को, 14 जनवरी को, आज ही कल बोल रहे हैं। तो खैर इसी शोर के बीच मैं क्लोजिंग ले रही हूँ। मुझे ये डिबेट, ये डिस्कशन, एक हेल्दी डिस्कशन जो बीच में डिबेट बन गया। हरे कृष्णा। आप भी बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। किसी भी जगह का युवा वहाँ की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत छवि होता है। तो आप जैसी छवि चाहते हैं कि बाहर जाए, वही बर्ताव कीजिएगा। मेरी सबसे उम्मीद है 2-4 लोगों के शोर शराबे में बाकी जो डिसेंट यहाँ पे लोग थे जिन्होंने बहुत हेल्दी डिस्कशन किया, उनका नाम खराब नहीं होना चाहिए, और ये बात सब पर लागू होती है। खैर, तो चुनाव का समय है, 6, 11 और 14 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। वो नतीजे क्या होंगे आप हमारी बहस और डिस्कशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं। कहने वाली जनता है और चुनने वाली भी जनता है। आप चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाते रहें, तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे, फिलहाल बिहार के किसी दूसरे कोने में, किसी और हकीकत, किसी और आवाज़ के साथ।